अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं टेरेंस जे सलेमानी और आप देख रहे हैं टीजेएस न्यूज़। आज अ, लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो उम्मीदवार थे जिन्होंने चैलेंज किया था, मरीम नवाज, अता तार, ख्वाजा आसिफ और के इलेक्शंस विक्ट्री को चैलेंज किया था, आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनको डिसमिस कर दिया। इसके अलावा जो आज की दूसरी डेवलपमेंट है वो ये है कि परवेज खटक ने जहांगीर तरीन, जिन्होंने तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन थे, इसके अलावा सिराजुल हक जो अमीर हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने आज अपनी जो पार्टी पोजीशन से वो स्टेप डाउन कर दिया। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जमात इस्लामी क्योंकि पूरे मुल्क में एक एक सीट जीत सकती है और उसने अपनी सीट जो है वो सरेंडर कर दी है। इसके अलावा जो जीडी है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, उन्होंने भी अपनी सीट्स को जो है वो सरेंडर कर दिया। और आज अभी तक क्योंकि आज 4 दिन हो गए और सरकारी नतायज जो है वो अभी तक जारी नहीं हो सके, इसकी वजह भी हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम जो अपनी मेन खबर की तरफ आते हैं वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो सलमान अकरम राजा की और इसके अलावा जो रेहाना डार थी, और उन्होंने जो है और इसके अलावा जो दूसरे दीगर ने उनकी जो ख्वाजा आसिफ की, मरीम नवाज की, अता तारड़ की और अलीम खान की विक्ट्री को चैलेंज किया था। तो अब से थोड़ी देर पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज बाकिर नजफी ने जस्टिस बाकिर नजफी ने उनकी अपनी जो पटिशंस हैं उनको मुस्तरद कर दिया और उनको ये डायरेक्शंस दी हैं कि आप जाके इलेक्शन कमीशन के सामने जो है ना ये चीज़ें पटिशंस अपनी करें और उधर से जो है ना अपनी दाद रसी के लिए अपने रिड्रेसल कर सकते हैं ग्रीवेंसेस को। इसके अलावा आज जो मेन दूसरी खबर थी वो ये था कि जो जहांगीर तरीन है, और इसके अलावा जहांगीर तरीन क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उन्होंने बनाई थी जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ा था। इसके अलावा और भी इस पार्टी के अंदर पाकिस्तान पीटीआई के लोग जो है ना शामिल हो गए थे। आज जहांगीर तरीन ने क्योंकि इलेक्शन में वो कामयाब नहीं हो सके, उनको डिफीट हुई है पीटीआई के कैंडिडेट्स की वजह से, तो उन्होंने आज अपना जो है वो पार्टी चेयरमैन की हैसियत से वो दस्तबरदार हो गए और एक्टिव पॉलिटिक्स में भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो हिस्सा नहीं लेंगे। इसी तरीके से जो जमात इस्लामी के अमीर हैं सराजुल हक, उन्होंने जो है वो ये किया कि उन्होंने भी क्योंकि आज अपने जो पार्टी की जो अमीर जमात इस्लामी है उसकी पोजीशन से जो है ना उन्होंने दस्तबरदार हो गए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जमात इस्लामी इस दफ़ा कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की तकरीबन जो है ना वो एक सीट जीतने में कामयाब हुई, और वो भी सीट जो है वो नईमुर रहमान है जो कराची के जमात इस्लामी के लीडर हैं। उन्होंने वो आज सीट जो उन्होंने जीती थी, उन्होंने ये सीट जो है वो कहा कि मैं ये सीट पीटीआई के कैंडिडेट्स के उस पर सरेंडर करता हूँ, क्योंकि मुझे हमें खैरात में जो है ना इस तरह की चीज़ें नहीं चाहिए। और जो तीसरी चीज़ थी कि क्योंकि परवेज खटक जो कि कामयाब हो गए थे तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, और उसके वो चेयरमैन थे। उन्होंने भी आज अपनी जो है वो चेयरमैनशिप से अलहदगी अख्तियार कर दी है, और उसकी वजह यह है कि उनकी जो पार्टी ने एक सीट भी वो जीत नहीं सके। उसकी वजह यह है कि जो लोग बताते हैं वो कहते हैं कि वो उन्होंने अपने सारे खानदान के मेंबरान को जो है ना वो बहू को बेटे को बेटी को सबको जो है ना इलेक्शंस में मतलब उन्होंने उनके इलेक्शंस लड़वाए, लेकिन वो उस एक सीट पे भी जो है ना वो कामयाबी हासिल कर सके। तो इसकी वजह से फिर उन्होंने आज डिसाइड किया कि ये जो सीट है वो मैं अपनी चेयरमैनशिप से और एक्टिव पॉलिटिक्स से जो है वो छोड़ दस्तबरदार कर लूँ, और एक्टिव पॉलिटिक्स में थोड़ी देर के लिए जो है वो अपने आप को अलहदा करूँगा। अभी जो आज जो चौथा दिन है और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सरकारी नतायज जो है वो उसका ऐलान नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने
तकरीबन उसके सामने 10 के करीब जो है वो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, जिस जो जो कि चैलेंज हुई है, और इसके अलावा जो है 15 के करीब जो है वो सूबाई असेंबली की जो है ना सीट्स जो चैलेंज हुई हैं। तो उस पे इलेक्शन कमीशन ने तो आज खैर 3 सीट्स पे अपना नोटिफिकेशन जारी किए, 46, 47 और 48। ये जो सीट्स हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा थे जिन्होंने ये सीट जीती थी, लेकिन उनको विक्ट्री को चैलेंज कर दिया गया था। आज इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन गैर सरकारी तौर पर जो जारी कर दिया। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास टाइम होता है कि वो 2 हफ्ते के जब इलेक्शन हो जाए और उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना उसको इलेक्शंस को ऑफिशियल रिजल्ट जो है वो अनाउंस करना पड़ता है। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आज मतलब ये चीज़ें को स्ट्रीमलाइन किया, और वो अब उनकी कोशिश है कि ये जो दूसरी पटिशन्स हैं उनको भी जो है ना डिस्पोज ऑफ किया जाए और उनके पर भी अपना फैसला करें। अभी तक जो हम मेन आज की जो चीज़ एक्टिविटी रही है उसमें ये कि जो तमाम पार्टीज के, खासतौर पर जो जिन्होंने इस इलेक्शंस में तकरीबन सीट्स ले ली हैं अच्छी खासी, उनमें अभी तक जो है वो फैसला ये हो रहा है कि कौन जो है हुकूमत बनाएगा। पीटीआई जो है वो तो अभी इंडिपेंडेंट है, कैंडिडेट्स है, उनके कैंडिडेट जितने भी इलेक्ट हुए हैं वो इंडिपेंडेंट तौर पर जो है वो असेंबली के अंदर आए हैं, इसलिए वो कोई पार्टी की हैसियत नहीं रखते। उनको या तो किसी पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर वो जो है वो इंडिपेंडेंट तौर पर रहेंगे। तो वो किसी जो रिजर्व सीट्स होती हैं विमेंस की 60 के करीब, और इसी तरीके से जो माइनॉरिटीज की 10, वो उनको नहीं मिल सकती। तो इस हवाले से जो है वो पीटीआई को किसी ना किसी पार्टी के साथ ज्वाइन करना है। तो खबरें तो ये चल रही थी कि पीटीआई जो है शायद वो ज्वाइन कर ले वहादत मुस्लिमीन को, क्योंकि उनके कैंडिडेट्स को उन्होंने सपोर्ट किया था इस इलेक्शंस में, और उनका कैंडिडेट जो है ना वो जीत चुका है। तो लेकिन ये है कि वो वहादत मुस्लिमीन के साथ अगर वो जाते भी हैं तो उसका फ़ायदा इसलिए नहीं पाकिस्तान पीटीआई को होगा, क्योंकि जो लिस्टें दी जाती हैं वो इलेक्शन से पहले दी जाती हैं रिजर्व विमेन सीट्स पे और माइनॉरिटी सीट्स के ऊपर। तो वादत मुस्लिमीन ने अपनी जो लिस्ट है वो विमेंस के वाले से नहीं दी है, तो इसलिए फिर पीटीआई को वो कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। दूसरी कोई है वो उनका ये है कि किसी बलूचिस्तान की पार्टी के साथ इलाक़ कर दिया जाए, लेकिन उसमें भी उनका जो है वो फ़ायदा होना ख़ास तौर पर जो है रिजर्व सीट्स का मिलना जो है वो उसमें उनको फ़ायदा नहीं हासिल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, क्योंकि जो अभी तक जो रिजल्ट्स सामने आए हैं 265 जो है, क्योंकि इस दफ़ा इलेक्शंस रिजल्ट्स इलेक्शंस हुए थे 265 सीट्स के ऊपर, जिसमें से अभी तक सिर्फ 264 का हुआ है, और एक सीट पे अभी भी नहीं हुआ, और एक सीट, क्योंकि टोटल सीट जो है नेशनल असेंबली की वो ये है 266। एक क्योंकि किसी का मर्डर हो गया था, तो इसी वजह से फिर जो है ना 265 सीट्स पे जो है ना इलेक्शन हुए थे। अब क्योंकि 265 सीट्स में जो 264 6 का रिजल्ट अभी तक अनऑफिशियल आ चुका है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो पीटीआई बैक कैंडिडेट्स की हैं, वो 93 हैं। जबकि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है उसने अभी तक क्योंकि कुछ चैनल्स चला रहे हैं कि 79 है, और कुछ चैनल्स का ये है कि 75 है सीट्स की है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट्स जो है वो 54 है। इसके अलावा जो दूसरी मेन पार्टी है वो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उनकी सीट्स तकरीबन 17 के करीब उनकी सीट्स हैं। अब ये है कि ये जो अगली हुकूमत बनाने के हवाले से जो मेन मुशावरत है वो इन पार्टियों के दरमियान में हो रही है। तकरीबन पिछले 4 दिन से जो है वो ये है कि एमकेएम के वक्त की पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उनके साथ लाहौर में मुलाकात हुई है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, उनकी मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो से और आसिफ अली जरदारी से। अब आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास था,
उसमें जो अभी तक ताज़ा सूरत हाल है वो ये है कि उन्होंने ये फैसला किया कि या तो वो बिलावल भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो फिर जो है ये एक आइडिया फ्लोट किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से, जो ये कि आधा आधा टेन्योर जो है वो दोनों पार्टीज कर लेती हैं। तो उसमें ये है कि शहबाज शरीफ जो है वो कुछ मेरे ख्याल में आधा टेन्योर नेशनल नेशनल असम्बली का वो शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और फिर आधा टेन्योर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो बिलावल भुट्टो जो है वो बनेंगे। लेकिन इसमें भी चीज़ें प्रॉब्लम ये है कि ना सिर्फ एक चीज़ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के इशू नहीं है, बल्कि इश्यूज बेशुमार हैं, और ख़ासतौर पर जो है ना वो तीनों चारों सूबों के जो गवर्नर्स की तैनाती है, और इसके अलावा जो है स्पीकर का भी इशू है और डिप्टी स्पीकर का भी इशू है। उसके बाद फिर अभी अगला जो आ रहा है वो मार्च में, क्योंकि 50% जो सेनेट के जो मेम्बरान हैं वो मार्च में रिटायर हो जाएंगे। तो 50% जब वो रिटायर हो जाएंगे तो 50% सीट्स फिल करनी है, तो उसमें भी फिर उसको देखना है कि वो किस तरीके से ये जो कोलिशंस गवर्नमेंट अगर बनती है कोई भी, तो वो किस तरीके से जो है ना सेनेट के अंदर जो है ना उनकी रिप्रेजेंटेशन 50% सीट जो है ना फिल होगी। आज तक के लिए इतना ही। कल मिलते हैं किसी और डेवलपमेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।